हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉन टीचिंग पोजीशन पर आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ई पोजीशन का पोस्ट निकल कर आया हुआ है और साथ ही साथ ग्रुप बी का भी पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छे पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है इस यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखे गए हैं, साथ ही साथ जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने का, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे। वीडियो में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हम वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करते हैं वो आप तक समय पर पहुँचता रहे। रिक्रूटमेंट जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय से निकल कर आया हुआ है और ये जो यूनिवर्सिटी है वो मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश्ड है। संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसके लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। नॉन टीचिंग पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उस पर अगर हम बात करें तो फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 मार्च से ही स्टार्ट कर दिया गया था और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 14 अप्रैल 2024 का डेट रखा गया है। तो टोटल 1 महीने का समय यहाँ पर आप लोगों को दिया गया था। तो जो लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं वो फॉर्म अप्लाई कर लें और अप्लाई कर लें। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को समझा दिया जाएगा कि आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और कौन कौन सी बातों को आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर लास्ट डेट जो है सबमिशन हॉट कॉपी का वो 28 अप्रैल 2024 का रखा गया है। जिन पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें काउंसलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन के लिए पोस्ट रखा गया है। एक सीट यहाँ पर मांगे जा रहे हैं और जो सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें ग्रुप ए का पोस्ट है तो 1,44,200 से यहाँ पर एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी। एकेडमिक लेवल यहाँ पर 14 का रखा गया है। अगला जो पोस्ट है वो लाइब्रेरियन का पोस्ट है और यहाँ पर भी एक ही पोस्ट रखे गए हैं। सेम सैलरी स्केल यहाँ पर रखे गए हैं। ग्रुप ए का ये भी पोस्ट है। वहीं इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए भी एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। ग्रुप ए का ये भी पोस्ट है, लेकिन जो सैलरी यहाँ पर है वो एकेडमिक लेवल 12 का रखा गया है। तो सैलरी यहाँ पर 78,500 से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी पोस्ट मांगे जा रहे हैं। टोटल 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। ग्रुप ए का ये भी पोस्ट है। एकेडमिक पे लेवल जो है वो 10 का है तो 57,700 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए भी फॉर्म मांगे गए हैं। टोटल 1 सीटें हैं। ग्रुप ए का ये भी पोस्ट है। एकेडमिक पे लेवल 10 यानी कि 56,100 से एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। ग्रुप ए का ये भी पोस्ट है। 56,100 रुपये पर मंथ की सैलरी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पोस्ट मांगे जा रहे हैं एक सीट यहाँ पर भी है। ग्रुप बी का पोस्ट है 35,400 रुपये से एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी। टोटल ऑफ सीट जो है वो 8 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं और 8 के 8 सीट जो है वो परमानेंट पोजीशन के लिए निकल कर आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन बात करें तो यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना ज़रूरी है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। टोटल 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस अचीव किया हुआ हो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर। और एज लिमिट यहाँ पर 57 साल की रखी गई है। कुछ एक्स्ट्रा भी क्वालिफिकेशन है तो आप नीचे उसे देख सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन मांगे जा रहे हैं उसमें यहाँ पर भी मास्टर डिग्री आप लोगों को लाइब्रेरी साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। और यहाँ पर 10 ईयर्स का आप लोगों के पास लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें भी यहाँ आप देख सकते हैं डेपुटेशन का पोजीशन है। ड्राइविंग ऑफिसर बिलोंग टू ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस पर आप लोगों ने वर्क किया हुआ हो सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल पर तो आप एलिजिबल हैं। और तो यहाँ पर 5 ईयर्स का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं असिस्टेंस लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन साइंस में आप लोगों का 55% मार्क्स के साथ मांगा गया है। और उसी के साथ आप लोगों के पास यूजीसी या फिर सीएसआई नेट आप लोगों ने
क्लियर किया हुआ हो या स्लेट सेट आपने पास आउट किया हुआ हो, साथ ही साथ आपके पास पीएचडी हो, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। एक्सपीरियंस से संबंधित इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों से मांगे गए हैं। इन्फॉर्मेशन साइंस में भी आप लोगों का जो फर्स्ट क्लास है एमई या फिर एमटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मांगा गया है। फर्स्ट क्लास आप लोगों का बीई बीटेक में हो या फिर आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में कोई एक क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन रिलीवेंट फील्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ 1 ईयर्स आप लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगे गए हैं। तो जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और रिलेटेड पोस्ट के लिए आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1000 रुपये यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैटेगरीज़ के लिए 500 रुपया यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी मांगा गया है। सबमिशन करने के लिए आप लोगों को इनका ऑनलाइन प्रोसेस को फिलअप करना होगा। ऑनलाइन के अलावा आप किसी और तरीके से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर लें और फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट रहेगा उसे सेल्फ अटेस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट कर लें। सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोग इनके इस एड्रेस पर सेंड कर लें 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल से पहले आप लोगों का फॉर्म यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, वरना आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।